3 दिन के भेंट मुलाकात कार्यक्रम बालोद जिले के सभी विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुए, जिसमें गुंडरदेही, टोंडी लोहारा और बालोद तीनों विधानसभा कंप्लीट हुए। और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सभी वर्ग के लोगों से बात हुई, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, चाहे नौजवान हो, सबसे बात हुई। और सभी लोग शासकीय योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं और अपने अनुभव साझा भी किए हैं। और सभी लोगों ने शासकीय योजनाओं के बारे में संतोष व्यक्त किया, चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात हो, चाहे गोधन न्याय योजना की बात हो, चाहे और राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना की बात हो, चाहे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की बात हो। सब लोगों ने कहा कि ये योजना का लाभ हम सबको मिल रहा है। सर, ये लंपी वायरस को लेकर के सर लगातार कई राज्यों में गौवंशों की मौत हो रही है। क्या छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई आशंका थोड़ी है, क्योंकि कई राज्यों में लगातार ये वायरस? जैसे ये पता चला, हमने बाहर से जो मवेशी खासकर खरीदी बिक्री करते हैं और दूसरे राज्यों से यहाँ आते हैं, दुधारू जानवर जनरली सामान्यतः लाते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाया है ताकि वो वहाँ की बीमारी यहाँ न फैल सके। जी, हमारी तैयारी के बारे में शायद उनको जानकारी हो गई। उसके पहले 19 से जागे थे, जनता तो वही मांग कर रही थी। रायगढ़ में सब किसान मांग कर रहे थे, बालूद में गया तब मांग के थे, तो हमने तैयारी शुरू कर दी थी। और उसके बाद डिक्लेयर हुआ तो ज़बरदस्ती की झूठी वाई उनके कहने से कुछ होता क्या? वो पहले अपने समय में किए क्या जो अब वो उम्मीद करते हैं? खुद तो कभी बेचे नहीं है। यहाँ भी उनके पास कुछ है नहीं, तो और क्या करेंगे? सर, भारत जोड़ो यात्रा में जनता काफी समर्थन देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय के लिए कांग्रेस का एक अच्छा संगठन मानते हैं क्या? देखिए, कांग्रेस हमेशा आम जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ती है। और जिस प्रकार से देश में जो स्थिति बनी है, खासकर बेरोजगारी, महंगाई और जिस प्रकार से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के जो काम सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, तो इसीलिए ये भारत जोड़ो यात्रा किया जा रहा है, और जिससे लोग इससे जुड़ भी रहे हैं और इसको पसंद भी कर रहे हैं। ये जो मॉडल है वो चुनावी मॉडल के रूप में लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, आप पार्टी भी कर रही है, आप लोग भी किए, क्या इसका फायदा मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान ने किया, उसके बाद हमने किया, फिर झारखंड भी शुरू किए। अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी हम लोग इसको लागू करेंगे। और यदि ऐसा है तो केजरीवाल जी गुजरात में बोले हैं, दिल्ली में क्यों लागू नहीं किए? वहाँ तो उसकी सरकार है, पंजाब में उसकी सरकार है, क्यों लागू नहीं की? गुजरात में जाकर बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो हमारी नकल कर रहे हैं। नहीं, इम्प्लीमेंट में कठिनाई है कह रहे हैं। कितना भारत सरकार अड़ंगा लगा रही है। हमारे 17,000 करोड़ रुपया हमारे कर्मचारी और राज्य शासन का जमा है, उसको वापस करने की हमने मांग की, उसने इनकार कर दिया। लेकिन उसके रास्ते हैं, ऐसा नहीं कि उसको रोक सकते हैं। आप लोगों ने प्रस्ताव पारित किया था राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनती दिख रही हैं जी कि गैर गांधी परिवार से इस बार अध्यक्ष बन सकता है। गहलोत जी ने कल मीटिंग ली है, आज कोच्चि रवाना हो गए हैं। गहलोत जी लड़ सकते हैं और पहले से बहुत दावा कर दिया। जहाँ तक के गहलोत जी की बात है, उनका पहले से प्रोग्राम है। मैं गया था अभी राहुल जी के पदयात्रा में, तब मुझे जानकारी मिल गई थी वो 21 तारीख को आने वाले हैं, तो उस पहले से तयशुदा कार्यक्रम में वो गए हैं। जहाँ तक के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, नहीं बनेगा, कौन लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, तब कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। सारी जो बदली छाई हुई है वो दूर हो जाएगी। बस्तर को साधने की रणनीति भाजपा की ओर से बना ली गई है। विजय बस्तर अभियान अब चलाया जा रहा है भाजपा की ओर से। उनके पास पहले भी बस्तर के लोग उससे नाराज थे, तब भी 2 बार से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी को वो पसंद नहीं कर रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे बस्तर के लोग उसे पसंद करें। सर, ये जो आरक्षण को लेकर जो फैसला आया है, उसमें बीजेपी जो ये कह रही है कि कांग्रेस जिम्मेदार है, तमाम आदिवासी नेता जो प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं इसको लेकर। देखिए, आप पढ़ के देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 58% किया तो बिना तैयारी कर दिए, कोर्ट में लंबित था 10 साल पहले, 10 साल से ऊपर हो गया। 2011 में शायद लागू किया था, आज 11-12 साल हो गया, बिना तैयारी को किए। आज कोर्ट का फैसला है, चूँकि उस आधार पे उन्होंने किया है तो उसको रिवर्ट कर दिया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इससे यहाँ के लोगों को नुकसान है। यहाँ की जो जनसंख्या उसके आधार पे उसको आरक्षण नहीं दिया गया।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना तैयारी के उसको लागू कर दिए थे, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हम उसका अध्ययन करके फिर उच्चतम न्यायालय जाएंगे। सर इसमें लेकिन ये कह रहे हैं कि आप जो है एक केस में एक वकील को खड़ा करने के लिए कि 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, लेकिन इस वाले केस में आप जो है कोई अच्छे वकील नहीं रख रहे हैं जो केस। भारतीय जनता पार्टी इसके पहले उसको निकाल के देख ली कितने 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 वकील कब कब खड़ा किए हैं। तो यदि वैसी जी बात है तो ये वो बताएं, इसके पहले वो खुद खड़ा किए कि नहीं किए अपनी सरकार के समय। 15 साल रहे हैं, कितने वकीलों को खड़ा किए हैं वो बता दें, फिर हमको सवाल करें। सर डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायकों के भ्रष्टाचार की चर्चा हर जगह है, इस पर क्या कहें? रमन सिंह अपने परिवार के बारे में पहले बता लें। वो तो जांच मत हो करके तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष को हाई कोर्ट भेजा था, स्टे लिया हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है देश के इतिहास में कि भ्रष्टाचार की जांच न हो, इसके लिए विपक्ष के नेता हाई कोर्ट जाते हैं और स्टे लेकर आते हैं। ये भाजपा कुछ दलों को तोड़ रही है, कांग्रेस के भी कुछ लोग शामिल हुए, यहाँ भी ऑपरेशन लोटस ला रही है क्या? अभी तो जोगी जनता के पीछे लगे हुए हैं। वैसे देश में पूरे विपक्षी दलों के लगे हुए हैं, और जहाँ नहीं सक पा रहे हैं वो ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरआई उसके माध्यम से तो कार्रवाई कर ही रहे हैं, डराने धमकाने और पाला बदलवाने के लिए। सतर्क रहने की जरूरत है। हम लोग सतर्क ही हैं। सर 66 ट्रेनें एक बार फिर से रद्द कर दी है। अजय 66 ट्रेनें एक बार फिर से रद्द। इस मामले में रमन सिंह को और भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद भी हैं, उनको बोलना चाहिए कि ट्रेन क्यों बंद हो रहा है और लगातार क्यों बंद हो रहा है, महीनों से क्यों बंद हो रहा है। राजू श्रीवास्तव का निधन। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी के निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है, और पूरे जीवन भर वो सबको हंसाते रहे लेकिन रुलाते हुए चला गया। और मैं उसके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। दुख सहने की क्षमता ईश्वर प्रदान करेगा। सर किसान योजना की राशि इस समय 15 अक्टूबर को जारी करने जा रहे हैं, क्योंकि दीपावली 24 अक्टूबर को पड़ रहा है और 1 नवंबर को हम लोग देने को तय किए हैं, तो क्योंकि दीपावली पहले है इस तरह से 15 दिन पहले सर ये हिमाचल में 68 सीटों पर, पूरे 68 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। कांग्रेस को इससे फायदा हो कि नुकसान होगा? वो उनसे पूछो पहले, वो क्यों लड़ रहे हैं। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.